प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यहेजकेल भविष्यवाणी की किताब उसका 43 अध्याय 7 वचन। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पाँव रखने की जगह है, जहाँ मैं इज़राइल के बीच सदा वास किए रहूँगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर अपने भवन का दर्शन दिखाता है। भवन के मंदिर के दर्शन, परमेश्वर का मंदिर का बनावट और उसके नाप सब कुछ परमेश्वर यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को दिखाता है। उस मंदिर में परमेश्वर का तेज, परमेश्वर को यहेजकेल भविष्यद्वक्ता दर्शन में देखते हैं और परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पाँव रखने की जगह है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का मंदिर में, परमेश्वर का भवन में जाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति होता है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का आराधना होता है, परमेश्वर का उपासना होता है। जहाँ कहीं भी परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु के लोग इकट्ठा होते हैं और उनका आराधना करते हैं, उनका उपासना करते हैं, वहाँ पर परमेश्वर उपस्थित होते हैं, परमेश्वर आ जाते हैं। हमारा परमेश्वर इज़राइलियों के बीच सदा वास करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने वाचा दिया है, मैं इज़राइल के बीच सदा वास किए रहूँगा। हमारे बीच हम जब परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर वास करेंगे। इस विषय को हम नया नियम में भी देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 20 वचन में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मेरे प्रियो, जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु आ जाते हैं। वहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु का उपस्थिति वहाँ पर होता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का भवन में जाना चाहिए। हर हफ्ते, वहाँ पर जो हर आराधना में हम शामिल होना चाहिए। वहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति होता है। जहाँ कहीं भी परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर जहाँ कहीं भी परमेश्वर का आराधना करते हैं, वहाँ पर परमेश्वर वहाँ पर रहते हैं। हम परमेश्वर का भवन में जाना है और हमारे घरों में, हमारा परिवार के साथ हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु के नाम में इकट्ठा होना है। 2 या 3 जन या 4 जन जैसे भी हम प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु वहाँ पर आ जाते हैं, हमारे बीच में आ जाते हैं। अगर हमारा घर में परमेश्वर प्रभु यीशु रहना है, आप चाहते हैं कि आपके घर में परमेश्वर प्रभु यीशु रहें, तो घर के हर एक सदस्यों के साथ 2 या 3 जन मिलकर परमेश्वर का स्तुति करें, आराधना करें और उनका धन्यवाद दें। हर प्रतिदिन प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। वहाँ पर प्रभु यीशु मौजूद होता है, वहाँ पर प्रभु यीशु आपके घर में आ जाएगा, प्रभु यीशु आपके घर में रहेगा। अगली बात हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रियो, हमारा हृदय में परमेश्वर वास करता है, हमारा शरीर में परमेश्वर वास करता है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम जब परमेश्वर के लिए अपने आप को बलि चढ़ाते हैं, यानी कि पवित्र बलि करके चढ़ाते हैं, हम हमारे हृदय में, हमारे शरीर में परमेश्वर के आत्मा वास करते हैं। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर हमारा हृदय में वास करते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारा शरीर में वास करते हैं। हम बलि चढ़ाना यानी कि हम लहू बहा के बलि चढ़ाने का ये अर्थ नहीं। रोमियों के पत्री उसका 12 अध्याय 2 वचन में पढ़ता हूँ, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पहला वचन में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम अपने आप को जीवित बलि और पवित्र बलि और परमेश्वर को भावता हुआ बलि, हमें अपने आप को परमेश्वर के उपस्थिति में सौंप देना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। उनके मर्जी के लिए अपने आप को सौंप देना है। जीवित बलि अपने आप को चढ़ा देना है और पवित्र बलि करके चढ़ा देना है। परमेश्वर हमारा हृदय में वास करेगा, हमारा शरीर में परमेश्वर वास करेगा। परमेश्वर हमें राज्य करना चाहिए। परमेश्वर जो कुछ भी बोलते हैं हमें करना चाहिए। ये जब हम परमेश्वर को बलि चढ़ाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो यही हमारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, इस वचनों पर गौर करें। हम पवित्र मंदिर में, जो परमेश्वर का मंदिर में, चर्च में हमको जाना है और घरों में प्रार्थना करना है। चर्च में जाकर परमेश्वर का आराधना करना है और परमेश्वर का उपासना करना है और घरों में घर के अनेक सदस्य मिलकर प्रार्थना करना है और अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र जीवित करके हमें अपने आप को बलिदान देना है, यानी कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। इस संसार के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए अपने आप को सौंप देना है, वही बलि है। और परमेश्वर कहता है, मैं इस्राएलियों के बीच वास किया रहूँगा, इज़राइल के बीच सदा वास किए रहूँगा। हम आज आत्मिक इज़राइली हैं क्योंकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास करते हैं। हम आत्मिक इज़राइली हैं, हमारा बीच परमेश्वर वास करेगा। मेरे प्रियो, इस वचनों के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आपका इस आज का बहुमूल्य वचन के लिए।
संदेश के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके कलीसिया में, आपका मंदिर में हम जाना चाहिए, जहाँ आपका आराधना होता है हम वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पर परमेश्वर आपके लोग से मिलकर हम परमेश्वर इकट्ठा होकर आपको आराधना उपासना करने के लिए अनुग्रह देना पिता। और हर हफ्ता हर आराधना में हम शामिल होना चाहिए। और पिताजी हम हमारे घरों में भी पिता हम इकट्ठा होकर, घर का हर एक सदस्य इकट्ठा होकर हम प्रार्थना करना चाहिए। हमारा घर में आपका उपस्थिति आने पाए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जहाँ पे 2 या 3 जन आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर आप मौजूद होते हैं पिता। हम आप परमेश्वर आपको स्वागत करते हैं, हमारा घर में स्वागत करते हैं परमेश्वर। पिताजी हमारा हृदय में आप वास करते हैं, हमारा शरीर में आप वास करते हैं परमेश्वर। पिताजी हम अपने आप को आपके हाथों में जीवित और पवित्र करके बलि चढ़ाने पाएँ। अपने आप को संसार के लिए नहीं, आत्मिक बलि हम चढ़ाने पाएँ। आपके राज्य के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपने पाएँ परमेश्वर। आप हमारा जीवन में राज्य करने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया, अनुग्रह देना पिता। इस सारा वचन के अनुसार हमें चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। जो कोई भी व्यूअर्स परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे, हर एक जन को इस वचनों के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना, आपके उपस्थिति में रहने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हमारा बीच में वास करने वाला परमेश्वर हो पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर आनंद है, यहाँ जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर मगन है, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर खुशी है, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है परमेश्वर। हमारा हृदय में आपको स्वागत करते हैं, हमारा शरीर में आपको स्वागत करते हैं, हमारा घर में आपको स्वागत करते हैं। हम आपके भवन में जाने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिताजी, आशीष देना पिता। हालेलुया। हरेक हमारे परमेश्वर जो कोई भी हमारा घर में जो कोई भी जन है, सब लोग इस वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। हर एक जन को आशीष देना, संभालना। जो कोई भी बीमार व्यक्ति है उन्हें छूकर चंगा करना पिता। आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनको चंगा करना, चंगाई देना पिता। उन्हें ठीक करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा प्राप्त करने पाएँ। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सारा परमेश्वर उनका ट्रीटमेंट का सफलता उन्हें देना परमेश्वर। सारा ज़रूरतों को पूरा करना पिता, उनका चाहत को पूरा करना परमेश्वर। जो अकेलापन महसूस कर रहा है परमेश्वर, उनका विश्वास को बढ़ाना, उनके संग रहना पिता। हालेलुया। उन्हें आशीष देना, खुशी से आनंद से भरना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी जन कष्ट में है, मुसीबत में पड़े हैं, उन सबको छुटकारा देना पिता। कष्ट को दूर करना परमेश्वर। उन्हें आनंद से, शांति से भरना पिता। उनका आंसुओं को पहुँचना परमेश्वर। उनका हर एक ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। हर एक घर में आप आशीष देना, हर एक घर में खुशी देना, हर एक घर में शांति देना परमेश्वर। अनुग्रह देना। बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते, बच्चों को आशीष देना, उनका पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, उनका पढ़ाई लिखाई में आशीष देना, उनका परमेश्वर एग्ज़ाम में आशीष देना पिता। एग्ज़ाम आने वाले अच्छे से लिखने पाएँ, सही मार्क, अच्छे से मार्क स्कोर करने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना। नया क्लास में जाने पाएँ और ज्ञान और बुद्धि उन्हें देना परमेश्वर। भविष्य को आशीष देना, उनके संग रहना, कोई कमी घटी नहीं होने देना परमेश्वर। उनका भविष्य को आशीष देना पिता। पिता आपके वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं,
उनके साथ रहना, उनको चलाना परमेश्वर, उनका भविष्य को आशीष देना, गलत संगति में ना फंसने देना, उनको परमेश्वर आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। और हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। बुजुर्गों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके संग रहना, शरीर में ताकत बल देना, स्टैमिना देना परमेश्वर, हड्डियों में ताकत देना, घुटनों में ताकत देना, बल देना परमेश्वर, सारा कमजोरियों को, दुर्बलताओं को निकालना, बल सामर्थ्य से भरना परमेश्वर, उनको बहुतायत से आशीष देना, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करना, आशीष देना पिता, उकाब की तरह नए पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया, जो कोई भी परमेश्वर बीमार है उनको चंगा करेंगे, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। और जो कोई भी जन शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनको एक अच्छा सा जीवन साथी सहायक उन्हें देना, शादी कराना, शादी का सारा ज़रूरतों को पूरा करना, सही समय पर उनको परमेश्वर या आशीष मिलने पाए। जो कोई भी संतान नहीं है, जिनका संतान नहीं है, संतान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके संतान का आशीष देना पिता। जिनको नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें नौकरी देना। जिनको घर नहीं है परमेश्वर, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें घर देना परमेश्वर। जो जिनका हृदय में चोट लगा हुआ है परमेश्वर, उनका चोट में परमेश्वर औषध लगाना, मरहम पट्टी लगाना परमेश्वर, उन्हें चंगा करना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, आशीष देना, हर घर में शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से भरना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन पिता अदालत के मुकदमा में फंसे हुए हैं परमेश्वर, उस मुकदमे से उन्हें छुटकारा देना पिता। जो कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज से उन्हें छुटकारा देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते रहे। हमारा प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस मैसेज में या टाइप करके हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होइए और आमीन कह दीजिए। सबके लिए प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।